हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सभी मज़े से पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने जो RO की हिंदी की जो सीरीज़ चालू की है प्रैक्टिस सेट, आज उसी के जो कल मैंने कराए थे, आज उसी के अगले क्वेश्चन कराएंगे कि और हिंदी में जो भी 60 नंबर की जो हिंदी आती है उसी से आज मैंने कल आप लोगों को 22 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 23वां क्वेश्चन नंबर फिर से लेके आए हुए हैं। तो आज हम फिर से RO का प्रैक्टिस सेट हिंदी का कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें आप लोगों को एक की वर्तनी शुद्ध बताना पड़ेगा कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो उन्नयन, उन न या न। पहला वाला ना हमारा आधा बनता है और दूसरा वाला ना पूरा बनता है, तो इस तरह से उन्नयन लिखा जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आता है, एक की वर्तनी इसमें भी शुद्ध है, तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है। देख लीजिए आविष्कार कैसे लिखा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा, और जो देवर्षि लिखा है, निशब्द लिखा है और जमाता लिखा है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए कैसे कैसे लिखा है। देखो देवर्षि ऐसे, ये वाला सही है, निशब्द ऐसे लिखा जाता है और जमाता नहीं, जा माता बड़ा जा बनता है, तो इस तरह से होता है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दिया, एक वाक्य शुद्ध है। इसमें 4 वाक्य दिए हैं, इसमें आप लोगों को एक वाक्य शुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ सबसे पहले ये, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही होता है। और सारे इसमें यहाँ पे सद्भावना का दिया है और यहाँ अधिकांश भी दिया है और भाग भी दिया है, तो यहाँ पे ये जो नहीं सही होगा। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पे एक वर्तनी फिर से शुद्ध बताना है कि इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। राजमहल, कोमलाग्नि, निरोग और क्षणी। तो इसमें जो सही है वो औक्षणी भी सही है। ठीक है, इस तरह से अचौहणी लिखा जाता है। तो राजमहल देखिए कैसे लिखा जाता है, एक साथ राजमहल लिखा जाता है। इसे कोमलाग्नि कैसे लिखा जाता है? ठीक है, तो कोमलाग्नि इस तरह से लिखा जाता है, कोमलांगी। ठीक है, नी नहीं होता है। फिर निरोग कैसे लिखा जाता है? निरोग बड़ा ना बनता है इसमें, इस तरह से। ये तीनों सही हैं और ये गलत है। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक वाक्य शुद्ध है। इसमें 4 वाक्यों में आप लोगों को एक वाक्य शुद्ध बताना है। यह तो अच्छा हुआ है कि चोरों का पदार्पण होते ही जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द स्वयं आवश्यक है, तो यही हमारा यहाँ पे शुद्ध है और सारे यहाँ पे गलत हैं। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक वाक्य इसमें भी शुद्ध बताना है 28 नंबर क्वेश्चन में। ये 2016 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज हम वही क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी के करवा रहे हैं, क्योंकि 60 नंबर की हिंदी आती है, 10-10 नंबर के 6 इसमें 6 टॉपिक होते हैं, उस सबसे 10-10 नंबर की हिंदी आती है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे है, एक वाक्य शुद्ध है 28 नंबर का क्वेश्चन, खेत जोतने के प्रारंभिक उत्पादन। देखो यहाँ पे उत्पादन ही गलत लिखा है। ठीक है, ऐसे उपादान अच्छा, उपादान हल्का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। ठीक, फिर उसके बाद आता है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांग नहीं हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डी नंबर सही होता है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। फिर चलते हैं, यहाँ पे निरपराधी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे निरपराध होना चाहिए। इस तरह से सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। फिर आता है 29 नंबर क्वेश्चन, एक वाक्य इसमें कौन सा शुद्ध दिया गया है? भारतवर्ष के अतीत, देखो यहाँ पे जो क्या लिखा गया है, निर्दयी शासक हुए हैं, तो यहाँ पे निर्दयी नहीं होना चाहिए, निर्दय शासक हुए हैं। फिर आता है एकत्रित भीड़, देखो यहाँ पे एकत्रित भी दिया है और भीड़ भी दिया है, तो यहाँ पे ये भी गलत होता है। फिर आता है गांधी जी चरखा चलाते थे। ठीक है, यही हमारा सही होता है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल, देखो यहाँ पे एक एक करके भी लिखा है और प्रत्येक भी लिखा है, दोनों चीज़ें एक साथ दी। इनका जो आशय है वो एक ही है, एक एक या प्रत्येक। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आता है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है। इसमें एक वाक्य शुद्ध कौन सा है?
तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है भी स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गए। ठीक है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो पे दिया था, भाषण दिया था। तो उस यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर का, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। यहाँ पे अब नया टॉपिक आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चश्म, चषक, चस्क या इस तरह से चषक। तो ये षटकोण वाला सा बनता है। ठीक है, चषक में मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है ये डी नंबर सही होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन 32 नंबर का, जो स्त्री के वशीभूत में हो उसके लिए एक शब्द। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द होता है स्त्रैण। ठीक है, ये जो इंसान स्त्री के वशीभूत में होता है उसके लिए एक शब्द है। यहाँ पे क्या दिया है स्त्रैण यहाँ पे। फिर यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर का। 32 नंबर में हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। सवाल जवाब बहस हुज्म या दिन गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल जवाब बहस हुज्म या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे होगा प्रत्युर। ठीक है, प्रत्युर यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो हम लोगों का सी नंबर से ही होता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 34 नंबर का क्या दिया गया है, वह कन्या। ठीक है, क्या नंबर दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द बताओ। ठीक, तो वाग्दत्ता। ठीक है, यहाँ पे वाग्दत्ता, वाग्दान, वाग्बद्ध, वाग्दग्ध। ठीक है, ये वाग्नि दग्ध ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो वाग्दत्ता होगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक वाग्दत्ता होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होता है ऐसी जीव का, तो उसके लिए होता है आकाश वृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है वो आकाश वृत्ति होगा। आकाश फल के लिए क्या होता है, आकाश फल एक आकाश फल शब्द संतान या संतति के लिए उपयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द का मतलब आकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है। ये सबके अलग अलग मीन्स दिए हुए हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 36 नंबर अपना क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 36 नंबर पे क्या दिया है, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, तो ये इसके लिए मुमूर्षु होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही होता है वो बी सही होता है। फिर चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए क्या कहते हैं, वो अलग हो गया, मतलब विस्थापन उसका हो गया, उसको हम विस्थापित कहते हैं। ठीक है, वहाँ से हटा दिया गया हो। और यहाँ पे देखो एक और भी दिया गया है, जब संस्थापित का आशय संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित होता है। ठीक है, विस्थापित के लिए एक जगह से अलग करना। फिर 38 नंबर आता है क्वेश्चन अपना। 38 नंबर में क्या दिया हुआ है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे है दुरभिसंधि, मतलब बुरे उद्देश्य से किसी से संधि मंत्रणा मतलब मीटिंग कर रहे हो, इस तरह से इसमें इसका भाव निकलेगा। तो यही हमारा फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ 39 नंबर क्या दिया गया है, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, युयुत्सु। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर इसका ऑप्शन सही होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होता है, जो तैरना चाहता है या पार करना चाहता है उसके लिए कौन सा शब्द होता है, जो होता है तितरसु। ठीक है, तितरसु उसके लिए एक शब्द होता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप तत्भव और तत्सम आ गए हैं, ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से भी। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है तत्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है, तो यहाँ पे चबूतरा का तत्सम रूप बताना है, तो ये होता है चत्वाल। ठीक है, चत्वाल होता है। फिर दिया है निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें तुम्हें तत्भव बताना है, 3 इसमें तत्सम है और 1 तत्भव है। तो पूंजी जो है वो हमारा तत्भव शब्द है और नयन, मूर्ख और शकुन ये हमारे तत्सम शब्द हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आता है यहाँ पे वेद का तत्सम रूप है। ठीक है, तो यहाँ वेत्र होगा। ठीक, फिर आता है चना का तत्सम रूप है, तो चना का चड़क होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है ऊन का तत्सम रूप है, तो ऊन का ऊर्ण होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, बड़ा ऊ बना के आपको उड़ा में उड़ाना है, आदि मतलब कि उड़ा में
रा को उड़ाना रहता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 46 नंबर दिया हुआ है, थाली का तत्सम रूप है। तो यहाँ थाली का तत्सम रूप क्या है? इस थाली। ठीक, यहाँ पे इस थाली होता है थाली का तत्सम रूप। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट 47 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जामुन का तत्सम रूप पूछा गया है, यामुन, यामुड़, जम्बू या जम्बूड़। तो यहाँ जामुन का जो तत्सम रूप होता है वो जम्बू होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 48 क्वेश्चन नंबर, एक तत्सम शब्द बताइए। इसमें तत्सम शब्द आप लोगों को बताना है। अनहित, विनीति, डाकिनी या अटारी। ठीक है, तो अनहित जो शब्द होता है ये हमारा तद्भव रूप होता है, इसमें हमको तत्सम बताना है, तो डाकिनी इसमें तत्सम रूप है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 क्वेश्चन नंबर है अपना, यहाँ पे दिया है। ये सारे हम 2016 के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं से आज मैंने 2016 के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। फिर चलते हैं 49 क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है। तो इसमें पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी। तो इसमें जो तद्भव है वो पंजीरी है। फिर आता है 50 नंबर, एक तद्भव शब्द है। इसमें भी आप लोगों को तद्भव बताना है, तो अटल इसमें तद्भव शब्द है। फिर आता है विशेषण और विशेष से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो 51 नंबर का क्वेश्चन है उसमें विशेषण पूछा गया है। ठीक है, विशेषण नहीं है। यहाँ पे आता है एक विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द नहीं है वो लांछन नहीं है, जबकि लचीला, लाडला और लापता ये सारे हमारे विशेषण है, जब लांछन नहीं है। यहाँ पे सी नंबर सही होता है। फिर आते हैं हम 52 नंबर पे, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें विशेष क्या है? ठीक है, क्या पिघल गया? ठीक, विशेष क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, लेकिन जो विशेष होता है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के ही नाम पे प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो विशेष है वो है हमारा क्या हो गया? हृदय, कि हृदय ने पिघलने का काम किया है। ठीक, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही होता है? यहाँ पे 53 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। तो सर्व, शर्व, भव या गर्व। तो इसमें गर्व विशेषण नहीं, और ये तीनों विशेषण है। गर्व का विशेषण पद होता है गर्वीला। ठीक, और तो ये सारे हमारे विशेषण हैं। फिर यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन आता है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो ये क्या है? इंद्रिय। फिर आता है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा वाक्य? वे विद्यार्थी है, वे लड़का विद्यार्थी है, वे प्रबुद्ध विद्यार्थी, वे परिश्रमी भी है। तो इसमें सारे देखो, प्रबुद्ध है, लड़का है, परिश्रमी है, लेकिन वह विद्यार्थी है। ये एक साधारण वाक्य है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 यहाँ पे क्या दिया गया है? भक्ति की करुणा पुकार सुनकर भक्त बादशाह भगवान दयार्द हो उठे। ठीक है, इस वाक्य में विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? इसमें विशेष क्या है? तो पुकार और भगवान इसमें विशेष सही है। ये वाला युग्म सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इसमें कितने विशेष हैं? तो देखो, जो भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में भावना जगा दी, इसमें 4 विशेष हैं। ठीक है, एक तो हमारा हो गया डाकू, एक तो हमारा हो गया बालक, दूसरा हो गया डाकू, तीसरा हो गया हृदय और चौथा हो गया भावना। इस तरह से 4 हो गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 58 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, वरदान, वरद, वरदायक या वर्णी। तो इसमें वरदान विशेषण शब्द नहीं। फिर 59 क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो लाघव, महत्व, लघुता और महत्व। तो यहाँ पे महत्व जो है वो विशेषण शब्द है। फिर चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो बहुरूपिया, बातूनी, बाका। ठीक है, इसमें जो सारे शब्द हैं सारे इसमें विशेषण नहीं हैं। ठीक है, दिए गए बहुरूपिया, बाका दोनों शब्द विशेष, जबकि आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। बहुरूपिया और बाका शब्द विशेषण और विशेष दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा
और इस तरह से आज के हमारे जितने भी ये क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जब तक बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।